हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास थी जो अपन ने पिछली बार दिसंबर में करवाई थी। एक क्लास मैंने आपकी ली थी और वो दूसरी क्लास है, दो सी चार पांच क्लासें और आएगी। वो मैं आपको जनवरी के साथ में आपको क्लासेस प्रोवाइड यहाँ पर करवा दूंगा। और दोस्तों, मैंने बिल्कुल कहा था कि आपके दिसंबर से लेकर और आपके मई तक का जो करंट अफेयर्स है वही दोस्तों आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक। और दोस्तों, बात रही कि जनवरी की करंट अफेयर्स आपको जल्द ही, आज या कल के अंदर आपको जल्द ही मिल जाएगी। ये क्लास आपके यूट्यूब पे भी आएगी और ये क्लास दोस्तों आपके ऐप के अंदर भी अपलोड होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर सुजस और आपके जो पीआईबी का है वो पूरा इसमें कंटेंट आपको कंप्लीट मिलेगा। और लगभग मैं समझता हूँ कि 75 पेज की आपकी ये जो है पीडीएफ रहेगी। ठीक है, वो कंप्लीट तैयार हो गई है, हमारा फ्रंट पेज भी बन गया है, पीछे वाला पेज भी कंप्लीट है। और लगभग लगभग मैं समझता हूँ कि आज या कल के अंदर आपकी पीडीएफ कंप्लीट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे जनवरी करंट अफेयर्स। अब दोस्तों, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स, जिस तरह से अपन ने पहले पढ़ा था कि वही 3 टॉपिक्स है अपने जो सिलेबस में बकायदा दे भी रखा है। आपको मैंने सिलेबस बार बार समझा दिया है। ठीक है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वही है अपना पुरस्कार, पुरस्कार व सम्मान, पुरस्कार व सम्मान। सेकंड दोस्तों वही पुस्तकें लेखक, पुस्तकें व लेखक। और तीसरा दोस्तों अपने खेल व खिलाड़ी। तीसरा कौन सा है? खेल व खिलाड़ी। ये 3 टॉपिक है दोस्तों, ये अपने यहाँ पर रहेंगे, खेल व खिलाड़ी। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है जो अपन इसी जो है एक ही क्लास के अंदर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको दे दी गई है और नोट्स आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सामने रखना है नोट्सों को, और नोट्सों को सामने रखकर और आपको चीजें याद करते हुए चलना है ताकि आपको चीजें बार बार रिकॉल यहाँ पर हो सके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुरस्कार और सम्मान से, पुस्तकें व लेखक से और खेल व खिलाड़ी से। दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए करंट अफेयर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है वैसी आपकी यहाँ पर पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा देंगे। टॉपिक वाइज है जो जो अपने सिलेबस में है सारा आपको अपन यहाँ पर करवाते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते थे दोस्त। पहला टॉपिक आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पर, टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और आपके सम्मान टॉपिक है। और आपके जो करंट का जो सिलेबस वो दोस्तों आपको पता यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए राजस्थान का, किसको देखेंगे? राजस्थान का। ठीक है, एक के अंदर ही राजस्थान है और उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे राजस्थान व आपके भारत, दोनों को अपन देख लेंगे जितने पुरस्कार और सम्मान यहाँ मिले हैं। ठीक है, सारे आपको चीजें यहाँ पर याद अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों पुरस्कार आपको नजर आ रहा होगा, जो है सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, और कहते हैं कि इसका जो विवरण है कंप्लीट इसके अंदर पढ़ते हैं। अवसर क्या था इस दिन? तो राजस्थान राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह किया गया था। कहते हैं कहां पर किया गया था? तो हमारे जो राजस्थान जयपुर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहां पर किया गया था। तारीख क्या थी उस दिन भाई? 20 जनवरी 2026 तारीख थी। ठीक, कौन से क्लब? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर किया, कहां पर? जयपुर में किया गया था इसका पुरस्कार। और कहते हैं कि जो मुख्य अतिथि रहेंगे, सीधी सी बात दोस्तों है कि भाई प्रोग्राम में किसका है? एनर्जी मिनिस्टर का, एनर्जी मंत्रालय का। ठीक, तो उसका भी विशिष्ट जो मुख्य अतिथि वो भी वही रहेंगे। तो हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? तो हीरालाल नागर। कौन है? हीरालाल नागर है, ये अपने जो है अपने जो मंत्री है। ठीक, अब दोस्तों बात आती थी कि पुरस्कार विजेता यहाँ पर कौन है। सबसे पहले देखेंगे कि कुल विजेता ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान कितने लोगों को मिला है? 73 लोगों को दोस्तों विजेताओं का सम्मानित यहाँ पर किया गया है। दोस्तों पूछ सकते हैं कि भाई ऊर्जा संरक्षण के अंदर उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को? 73 लोगों को यहाँ पर सम्मानित यहाँ पर किया गया है। और कहते हैं 5 जो है कैटेगरी बांट रखी है, 5 श्रेणियों के अंदर। कितनी श्रेणियों के अंदर? 5 श्रेणियों के अंदर यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर बांट रखी है। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले देखेंगे उद्योग के क्षेत्र है। सेकंड व्यक्तिगत, मान लो कोई भवन है, कोई नगरीय निकाय भवन है, सरकारी विभाग कोई कार्यालय है। और तो 5वीं है व्यक्तिगत श्रेणी। 5 इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियां यहाँ पर मानी गई है। और कहते हैं कि विशिष्ट सम्मान वर्ष, दोस्तों ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। ठीक है, पूरे अगर पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो वर्ष 2022-23 के लिए प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में, दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको अच्छे 2022 व 23 के लिए प्रमोशन ऑफ एनर्जी की एफिशिएंसी एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में दोस्तों ध्यान रखना अलवर जिला कलेक्टर है। आप देखो अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला को दोस्तों ये प्रथम पुरस्कार से यहाँ पर प्रदान यहाँ पर किया गया। दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रखना है, अलवर की कौन थी जिला कलेक्टर? आरतिका शुक्ला को अभी हाल ही के अंदर जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है उसके अंदर प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के श्रेणी के अंदर इनको यहाँ पर नवाजा। यहाँ पर किसको? डॉक्टर आरतिका शुक्ला को। कितने श्रेणी के अंदर है? 5 श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार मिला था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, डॉक्टर आरतिका
शुक्ला, कहाँ की अलवर जिला कलेक्टर थी, और अभी भी है, और कितने श्रेणी के अंदर 73 विजेता को दोस्तों आपके ये सम्मानित यहाँ पर किया गया था। तो ये था राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ दोस्तों सेकंड है राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड से दोस्तों अभी हाल ही के अंदर क्या किया था, नवाजा गया था। डिस्कॉम जो राजस्थान, ठीक है, डिस्कॉम में उसको यहाँ पे गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। क्या है कि नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित हुई थी ये ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में दोस्तों केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है, तो मनोहर खट्टर साहब है। उन्होंने दोस्तों राजस्थान डिस्कॉम्स है, उस राजस्थान डिस्कॉम्स को जो है गोल्ड अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित आपके यहाँ पर किया गया है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और रीजन उसके पीछे पूछेंगे क्या रीजन है, यह पुरस्कार पीएम कुसुम योजना, दोस्तों ध्यान रखना, पीएम कुसुम योजना आपको अच्छे से नोट करना है कि ये क्या है, आपको बताना है कि पीएम कुसुम योजना क्या है, के अंतर्गत 3 कंपोनेंट काम करते हैं। कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट काम करते हैं। उसके अंदर ओनली सी कंपोनेंट में, कंपोनेंट सी के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दोस्तों यहाँ पर इनको दिया गया था। और कहते हैं कि राजस्थान इस योजना के तहत दोस्तों ध्यान रखना फीडर लेवल सोलराइजेशन में देश में भी दोस्तों अग्रणी राज्य के रूप में ये आपके उभर कर सामने है। और कहते हैं कि जो इस समय चेयरमैन है राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन कौन है, आरसी डोगरा, दोस्तों उनको ये आपके जो है अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। और कहते हैं कि बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को क्या कर दिया, यहाँ पर भेंट यहाँ पर कर दिया गया। दोस्तों ध्यान रखना किसको मिला है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी हाल ही के अंदर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। राजस्थान से अभी राजस्थान जो डिस्कॉम उसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो आपको देखिए गोल्ड अवार्ड से यहाँ पे नवाजा यहाँ पर गया। और कहते हैं कि किस पुरस्कार के लिए, तो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सिप जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ पर दिया गया है। और कहते हैं कि बकायदा आरती डोगरा जो हमारी चेयरपर्सन है डिस्कॉम की, वो लेने के लिए गई थी, और फिर बाद में उन्होंने दोस्तों भजन लाल जी शर्मा को यहाँ पर भेंट कर दिया था। दोस्तों ये ध्यान रखना, राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया। फिर दोस्तों और भी चीजें दोस्तों समझना, मुख्यमंत्री दोस्तों संकल्प दोहराया कि इस उपलब्धि में वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में दोस्तों तारीख आपको ये सन याद रखना है, आपको कौन कब तक, 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली देने का दोस्तों यहाँ पर हासिल करने में मजबूती मिलेगी। और इससे क्या होगा, तो कंपोनेंट सी है, तो पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के तहत अब तक 1,41,005 जो नवासी है किसानों को कृषि कार्य के लिए दोस्तों दिन में बिजली यहाँ पर मिल रही है। तो कुल मिला के बाद दोस्तों यह है। और कहते हैं कि लक्ष्य जो रखा गया अंत में 3,62,000 कृषकों को, कितने, 3,62,000 कृषकों को सौर ऊर्जा से दोस्तों जोड़ने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि पीएम कुसुम योजना जो है आपके सौर ऊर्जा को जो कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने के लिए की गई थी। और कंपोनेंट जो सी है, 3 कंपोनेंट है ए बी सी, आप देखना पीएम कुसुम योजना का, ठीक है। और देखना कि राजस्थान जो है वो जो कंपोनेंट सी है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर अग्रणी यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों याद रखना राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड से यहाँ पर नवाजा यहाँ पर गया है। चलते हैं नेक्स्ट, हाँ फिर दोस्तों 2-3 और है। देखो एक है डॉक्टर रुचि सोगरवाल, उस नाम है आपको याद रखना है, डॉक्टर रुचि सोगरवाल। अभी हाल ही के अंदर दोस्तों जो है राजस्थान विमेंस ग्लोरी अवार्ड 2025 जो सेरेमनी, इसमें अंदर दोस्तों लीडरशिप इन कॉर्पोरेट्स में, किसके लिए, लीडरशिप इन कॉर्पोरेट्स में दोस्तों इनको भी हाल ही के अंदर सम्मानित यहाँ पर किया गया, किसको, डॉक्टर रुचि सोगरवाल को। नेक्स्ट दोस्तों है जिजीविषा जोशी, क्या नाम है, जिजीविषा जोशी, ठीक है। तो कहाँ की दोस्तों, कहाँ की रहने वाली है, भीलवाड़ी की रहने वाली है। और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर दोस्तों इनको लेखन के लिए, लेखन किसके लिए, लेखन के लिए 2 सम्मान मिले हैं, किसके लिए, लेखन के लिए 2 सम्मान मिले। एक तो दोस्तों है देश रत्न अवार्ड के लिए, एक दोस्तों इंडियन ग्लोरी अवार्ड, किसके लिए, एक तो देश रत्न अवार्ड के लिए, एक इंडियन ग्लोरी अवार्ड के लिए। जिजीविषा जोशी को भीलवाड़ा की रहने वाली है, उनको लेखन के लिए दोस्तों 2 सम्मान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, हाँ उनकी पहली किताब का नाम डोर टू 5th डायमेंशन भी है, ठीक है। और कहते हैं कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो कि है जैसी लाइला जो बीमारी है दोस्तों उससे जूझ रही है, और व्हील चेयर पर दोस्तों भी हाल ही के अंदर ये बैठी हुई है। तो कौन है, जिजीविषा जोशी। नेक्स्ट दोस्तों है पूर्वा गुप्ता, ठीक है। अभी हाल ही के अंदर जो है युवा अधिवक्ता है बिल्कुल। और अभी हाल ही के अंदर देखोगे जो विधि और सामाजिक सेवा के क्षेत्र है उसके अंदर दोस्तों अभी हाल ही के अंदर कार्यों के लिए राष्ट्रीय अशोक सम्मान से भी दोस्तों भी इनको नवाजा गया, किसको, पूर्वा गुप्ता को। युवा अधिवक्ता है, विधि और समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर बकायदा उल्लेखनीय कार्य किए हैं, इसलिए दोस्तों इनको राष्ट्रीय अशोक सम्मान से इनको भी हाल ही के अंदर सम्मानित यहाँ पर किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजकुमार वर्मा, दोस्तों नेक्स्ट है राजकुमार वर्मा, ठीक। कहते हैं कि
सामाजिक विज्ञान जो अनुसंधान परिषद होती है जो नई दिल्ली के अंदर है, ठीक, एनसीईआरटी की ही एक प्रकार से शाखा होती है ये। और कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से दोस्तों शिक्षा श्री, किस लिए, शिक्षा श्री पुरस्कार से दोस्तों अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे इनको यहाँ पे आपके सम्मानित यहाँ पर किया गया। और कहते हैं कि बाकायदा यह सम्मान दोस्तों उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी के भारतीय सेना में योगदान, ध्यान रखना, कर्नल सोफिया जो कुरैशी है, ठीक, जो है उसके दोस्तों भारतीय सेना में योगदान के विषय पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के लिए दोस्तों ये आपके अवार्ड यहाँ पर मिला। किसको, राजकुमार वर्मा, किसको, राजकुमार वर्मा को मिला है बकायदा शिक्षा श्री पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट दोस्तों है डिस्टिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर, किसको मिला है, अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर को मिला है बकायदा। और कहते हैं नेक्स्ट है हाँ लीडर अवार्ड दोस्तों, धारणा अवार्ड, लीडर अवार्ड के लिए नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान को किसका अवार्ड दिया गया, लीडर अवार्ड का दोस्तों यहाँ पर प्रदान यहाँ पर किया गया। किसके अंदर, किसको, राजस्थान को दोस्तों अभी हाल ही के अंदर लीडर अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक। फिर हाँ इसी के अंदर दोस्तों किसने प्राप्त करता, कौन था प्राप्त करता इसके अंदर लीडर अवार्ड के अंदर देखेंगे तो राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी व संचार जो विभाग के अतिरिक्त निदेशक है तपन मिश्र, किसने, तपन मिश्रा ने दोस्तों ये पुरस्कार आपके ग्रहण किया था। और कहते हैं कि कितने तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब आता है, तो आप देखो 16 कितनी तारीख को, 16 जनवरी दोस्तों ये आपके स्टार्टअप आता है। और कहते हैं कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, नई दिल्ली के अंदर आपकी आयोजन हुआ था। और बाकायदा किसने प्रदान किया था, तो दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीपीआईटीआई जो विभाग होता है और स्टार्टअप इंडिया के द्वारा दोस्तों ये आपके ये जो है लीडर अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। किस, आप पूछ सकते हैं प्राप्त करता कौन थे उसमें, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अतिरिक्त जो निदेशक है तपन मिश्रा ने दोस्तों ये पुरस्कार ग्रहण किया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 16 जनवरी, कितनी तारीख, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के जो यहाँ पे मनाया जाता है। दोस्तों ये था, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों श्याम भटनागर पुरस्कार, सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों है श्याम भटनागर पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार दोस्तों किसके लिए दिया जाता है, सबसे इंपोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, तो हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के दोस्तों ये पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। और कहते हैं कि किसको मिला था, तो दोस्तों नाम आपकी स्क्रीन पर है कि वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार लक्ष्मण बोलिया, क्या नाम है, लक्ष्मण बोलिया, लक्ष्मण ने बोला, क्या बोला, लक्ष्मण ने बोला, क्या बोला भाई, लक्ष्मण बोला, हिंदी साहित्य में लिखा और पत्रकारिता के क्षेत्र में बोला, क्या बोला भाई, हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के लक्ष्मण बोलिया। और कहते हैं कि दोस्तों ये कहाँ के निवासी है लक्ष्मण बोलिया, तो उदयपुर के दोस्तों आपके कहाँ के निवासी है, उदयपुर के आपके ये निवासी है। कौन, लक्ष्मण बोलिया कहाँ के हैं, उदयपुर के। और इन्हें अभी हाल ही के अंदर श्याम भटनागर पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। हाँ फिर इस अवसर पर दोस्तों पिंक सिटी प्रेस क्लब के और भी सम्मानित व्यक्ति थे, बालकुंद ओझा, एलसी भारतीय, फारूक अफरीदी, विजय सक्सेना और श्रीमती आशा पटेल, तमाम दोस्तों ये आपके संध्या पर थे। तो दोस्तों ये था अपने राजस्थान का, ठीक। राजस्थान के जो पुरस्कार है वो आपके यहाँ पे याद करवा दी है मैंने लगभग। और मैं समझता हूँ कि इसका जो अवसर हुआ था बकायदा श्याम भटनागर पुरस्कार का, वो गणतंत्र दिवस के दिन हुआ था, ठीक है, पूर्व संध्या पर। और कहाँ हुआ था, पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर। तो ये थी अपने राजस्थान का, एक बार वापस से रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको चीजें वापस से याद हो सके। दोस्तों आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स दिए हैं ताकि आपको चीजें याद भी हो सके, और मेन चीजों को आपको यहाँ पर करवा दिया गया है, ठीक है। पूरे पत्रिका से लिया गया है, दैनिक भास्कर से भी लिया गया है, कोई भी न्यूज यहाँ पर आपकी छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो एक बार वापस से रिकॉल करवा देते हैं। तो पहला है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक। कहाँ पे किया गया इसका प्रोग्राम, तो आप देखो 20 तारीख को हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हुआ था। ऊर्जा मंत्री हमारे कौन है, हीरालाल नागर है, ठीक। कितने लोगों को मिला था, तो 73 लोगों को मिला था। कितनी श्रेणी के अंदर, 5 मुख्य श्रेणी के अंदर दिया गया था, ठीक। फिर पूछेंगे आपसे कि कितनी 5 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो उद्योग, व्यक्तिगत, नगरीय निकाय, सरकारी विभाग और आपके व्यक्तिगत श्रेणी। फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाकायदा कि हाल ही के अंदर अलवर जिला कलेक्टर को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड डिफरेंस डिस्ट्रिक्ट श्रेणी के अंदर दोस्तों अभी हाल ही के अंदर इनको क्या मिला है, अर्तिका शुक्ला को ये प्रथम पुरस्कार से प्रदान यहाँ पर किया गया। फिर दोस्तों पूछ सकते हैं राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड मिला है, किस योजना के तहत, पीएम कुसुम योजना सी कंपोनेंट के तहत, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये अवार्ड किसने लिया, तो आरती डोगरा ने लिया क्योंकि चेयरपर्सन है, ठीक। फिर दोस्तों पूछ सकते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया था ये गोल्ड अवार्ड से सम्मानित, तो आपसे बार बार इन चीजों क्वेश्चन वापस पूछ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं कि सरकार ने कब तक कह रखा है कि दिन में बिजली दे देंगे किसानों को, 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो तमाम चीजें ये आपको ये अच्छे से याद यहाँ पर करनी है। और कहते हैं कि 3,62,000 कृषकों को दोस्तों सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। रुचि सोगरवाल को तो अभी हाल ही के अंदर दोस्तों जो विमेंस ग्लोरी अवार्ड 2025 है उसके अंदर
लीडरशिप इन कॉर्पोरेट्स के लिए सम्मानित किया गया है। फिर है जीजीवीसी जोशी, अभी हाल ही के अंदर दो पुरस्कार मिले, एक तो रत्न मिला है, एक तो देश रत्न अवार्ड, एक इंडियन ग्लोरी अवार्ड, ये दो प्रमुख अवार्ड यहाँ पे नवाजा यहाँ पर गया है। फिर नेक्स्ट है पूर्वा गुप्ता, जो कि अभी हाल ही के अंदर, जो कि युवा अधिवक्ता है, इनको दोस्तों हाल ही के अंदर राष्ट्रीय अशोक, किस लिए राष्ट्रीय अशोक सम्मान से यहाँ पे सम्मानित यहाँ पर किया गया पूर्वा गुप्ता को। ठीक, राजकुमार वर्मा साहब है, तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, तो राजकुमार वर्मा को भी हाल ही के अंदर जो है रिसर्च पेपर के लिए इनको नवाजा गया है, कर्नल सोफिया कुरैशी के भारतीय सेना में योगदान के लिए। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? शिक्षा श्री पुरस्कार यहाँ से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। फिर है लीडर अवार्ड मिला है बाकायदा, किसको? राजस्थान को मिला है, क्योंकि नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग के अंदर और लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, कहते हैं कि ये विभाग कौन सा था? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कहाँ मनाया था? दिल्ली के अंदर मनाया था। कौन किसने प्रदान किया था? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय करेगा, उसका जो विभाग है डीपीआईटीआई तो विभाग करेगा, और स्टार्टअप इंडिया द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है श्याम भटनागर पुरस्कार, तो आप पूछ सकते हैं श्याम भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य के लिए और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। किसको मिला? लक्ष्मण बोलिया को मिला, और लक्ष्मण बोलिया कहाँ से संबंधित है? तो उदयपुर से संबंधित है। दोस्तों ये चीजें हैं, आपको सारी चीजें याद यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, और कहते हैं कि इसका जो है स्थान कहाँ पे किया? तो पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर बकायदा किया गया था श्याम भटनागर पुरस्कार का। और कहते हैं और भी लोग थे सम्मानित व्यक्ति, बालकुंद ओझा, एलसी भारतीय, फागरुक अवरिदी, ठीक है, विजय सक्सेना, और आपके श्रीमती आशा पटेल, ये तमाम दोस्तों लोग थे जिन्होंने यहाँ पर इसको सम्मानित को यहाँ पर लिया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब दोस्तों है, तो ये तो हो गए अपने राजस्थान के पुरस्कार। अब दोस्तों बात करेंगे भारत के पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, जो अभी मैं पेपर्स देख रहा हूँ आरपीएससी के, जो क्वेश्चंस पुटअप कर रही है आरपीएससी, दोस्तों जैसे मान लो कि फरवरी है, तो फरवरी का ही करंट अफेयर आपके पूछ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिसंबर से लेकर मई तक 4-5 महीने का करंट अफेयर्स अगर आपको याद है ना, तो आप आराम से ऑप्शन से आप आराम से कर दोगे। और मैं समझता हूँ कि आरपीएससी का कुछ पता है नहीं, वो कहीं से भी पूछ सकती है। कभी लगे कि भाई मार्च से अप्रैल से पूछे तो अप्रैल से पूछ ले सारे क्वेश्चन, 10 के 10 ही अप्रैल से पूछ ले। किसी को लगे कि नहीं यार एक क्वेश्चन तो अप्रैल जनवरी से पूछ लेते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको सारी चीजें पढ़ते हुए यहाँ पे आपको यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट। अब बात करेंगे पुरस्कार सम्मान के अंदर भारत की, किसकी बात करेंगे? भारत की बात करेंगे, ताकि आपको चीज सारी याद यहाँ पर हो सके। कौन कौन से पुरस्कार थे भारत की तरफ से, वो अपन यहाँ पे याद अच्छे से कर लेते हैं। चलते हैं आगे। पहला दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों एक तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया था, एक आपके संस्थागत श्रेणी के अंदर आपके दिया गया है। ठीक, एक व्यक्ति है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के नाम के। दोस्तों नाम क्या है? सीता भी है, कर्नल भी है, सीता भी है, और अशोक भी है, और सेल के है, भारतीय सेना के, उनको दोस्तों मिला है ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। सीता अशोक सेल के नाम से आपको याद होगा, सीता माता है, ठीक, अशोक और सेल के, सीता अशोक सेल के दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर मिला है। और कहते हैं इन्होंने किया क्या था, क्यों मिला है इनको सुभाष चंद्र आपदा? क्योंकि इस नाम से पता चल रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा, यानी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाते हैं? 23 तारीख को, यानी कोई ना कोई आपदा है, उसी दिन इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए दोस्तों इनको पुरस्कार मिला है। तो किया किया कहते हैं कि 2024 में दोस्तों केरल में जबरदस्त, तो वायनाड जो राहुल गांधी जी का जो आप देखोगे कि अपने एमपी है में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान दोस्तों इन्होंने नेतृत्व यहाँ पर किया था। किसने? सीता अशोक शेलके ने। सीता अशोक शेलके ने भारतीय सेना के थे, और इन्होंने दोस्तों बाकायदा भीषण बाढ़ और भूस्खलन यहाँ पर आई थी, तो इन्होंने यहाँ पर पे नेतृत्व किया था। और दोस्तों कहते हैं इन्होंने आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय ऑपरेशनों के लिए 2300 प्लस से अधिक कर्मियों को दोस्तों यहाँ पर प्रशिक्षित यहाँ पर किया था। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे, ये तो है व्यक्तिगत श्रेणी की। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों संस्थागत श्रेणी, किसकी बात करेंगे? संस्थागत श्रेणी की। ठीक है, हाँ दोस्तों ये थोड़ा सा आप गलत कर लेना, क्योंकि एक न्यूज आई थी राजस्थान पत्रिका के अंदर। ठीक है, उस राजस्थान पत्रिका के अंदर दोस्तों न्यूज मिजोरम दे रखा था, तो मैंने वहां पर मिजोरम कर दिया था, तो ये आपको कर देना है गलत। नोट्स में आपके सही कर दिए गए हैं। ठीक है, जहां जहां मिजोरम दिख रहा है वहां उसको काट दो। तो ये क्या था? सिक्किम था। कौन सा था? सिक्किम, सिक्किम राज्य, या आपके नोट्स में भी मैंने अच्छे से कर दिया गया है। ठीक है, सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य आपदा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, इसको मिला है संस्थागत श्रेणी में, और इसकी जगह लिख देना सिक्किम। क्या लिख देना है? सिक्किम। ठीक है,
दोस्तों ये थोड़ी सी आपकी मिस्टेक थी पीपीटी के अंदर भी, और मैंने नोट्स में इसको अच्छे से कर दिया है। आपको आराम से नोट्स के अंदर सही मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स जो मिलेंगे ना उसके अंदर मैंने करेक्शन करवा दिया था, लेकिन जो पीपीटी मैंने पहले ही बनवा ली थी, ठीक है ना, ताकि कोई चीज़ें है तो फिर मैं सोचा कि भाई बाद में कर देंगे इसको, फिर मैं भूल गया, अभी तुरंत मुझे याद आया कि यार इसको भी मुझे सही करवाना था, ठीक है। हाँ, तो संस्थागत श्रेणी के अंदर जिसको मिला वो मिला है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। किसको मिला था? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दोस्तों ये आपके मिला था, क्योंकि दोस्तों जब पत्रिका पढ़ते ना अखबार, तो अखबार के अंदर न्यूज आई थी बकायदा किसकी, मिजोरम की दे रखी थी, और जब वापस से जो पत्रिका ने वापस इसको गलत किया, वापस इसको बकायदा सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यहाँ पे लिखा था, ठीक है। क्यों मिली दोस्तों? सीधी सी बात है, इस केंद्र ने सिक्किम में प्राकृतिक आपदा विशेषकर भूस्खलन और चक्रवातों को सटीक पूर्वानुमान के तहत बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पर किया था, और कहते हैं कि मैपिंग की थी बकायदा, राज्य के जोखिम वाले क्षेत्रों का विस्तृत डिजिटल जो है डेटाबेस तैयार किया, राहत मिली, कार्य में तेजी आई, और कहते हैं कि आपदा के समय सैटेलाइट डेटा और रिमोट सेंसिंग के जरिए जमीनी हालत की सटीक जानकारी दोस्तों प्राप्त कर प्रशासन तक यहाँ पर पहुंचाएगी। दोस्तों ये था सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। संस्थागत श्रेणी में इसको यहाँ पर मिला है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सीता अशोक शेलके, कौन है? सीता अशोक शेलके को मिला है बकायदा, ठीक है। वायनाड के अंदर वहां पे बाढ़ और भूस्खलन की समस्या आई थी, तो दोस्तों ये था आपके सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ दोस्तों नेक्स्ट है आपके राजस्थान ग्रामीण बैंक आरजीबी बैंक को 5 पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही के अंदर मिले हैं बकायदा, और कहते हैं कि हाल ही में कहाँ पर हुआ था, मुंबई के अंदर एक सम्मेलन हुआ था वार्षिक बैंकिंग का टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2024 के अंदर 25 में राजस्थान ग्रामीण बैंक, किसने दोस्तों? राजस्थान ग्रामीण बैंक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पुरस्कार अपने नाम यहाँ पर किए थे, और कहते हैं कि पुरस्कार देने वाले मुख्य अतिथि थे एक तो अतुल कुमार गोयल साहब, यहाँ पे जो है टीवी रविशंकर जो कि आरबीआई के आपके डिप्टी गवर्नर थे, और कहते हैं कि पुरस्कार ग्रहण करने वाले बैंक के अध्यक्ष थे मुकेश भारतीय। क्या नाम था? मुकेश दोस्तों भारतीय इनके जो है, क्योंकि राजस्थान ग्रामीण बैंक को 5 पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा गया। अब देखेंगे कौन किस किस क्षेत्र के अंदर मिला है राजस्थान को 5 जो है ग्रामीण, उसके अंदर ग्रामीण पुरस्कार के अंदर सबसे पहला है विजेता सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन। दोस्तों सबसे जो मिला है बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर वित्तीय समावेशन दोस्तों राजस्थान ग्रामीण बैंक से नवाजा गया था। उपविजेता थी सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक इसको मिला था। फिर उपविजेता सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन को मिला। फिर विशेष उल्लेख के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सेल्स को मिला था, ठीक है। और एक सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन के लिए बेस्ट, एक प्रकार से अगर बात करेंगे बेस्ट फिनटेक्स एंड डीपीआई जो कि एडॉप्शन, इसको दोस्तों 5 राजस्थान ग्रामीण बैंक को ये 5 अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया था, पुरस्कार मिला था बकायदा। और मुकेश भारती को यहाँ पर नवाजा, यहाँ पे जो है बैंक के वो थे उनका पुरस्कार यहाँ पर। तो 5 आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 में से कौन कौन पहला है डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए, सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक के लिए, सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सेल्स के लिए भी इनको, और सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एंड डीपीआई जो कि एडॉप्शन होता है उसके लिए दोस्तों इनको 5 पुरस्कार यहाँ पर नवाजा, किसको? राजस्थान ग्रामीण बैंक को। अब दोस्तों है पद्म पुरस्कार, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके अंदर भी दोस्तों अगर आपको याद रखना वो है राजस्थान, किसका याद रखना है? राजस्थान का आपको याद यहाँ पे अच्छे से याद यहाँ पर रखना है, किसको? राजस्थान को आपको अच्छे से यहाँ पे याद करना है, ठीक। 3 लोगों को मिला है, ठीक है, पुरस्कार, वो मैं आपको अच्छे से याद यहाँ पर करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कितने लोगों को मिला है, तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना 131 लोगों को मिला है टोटल पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। इसकी मुख्य विशेषता दोस्तों इस प्रकार है, तो कैसे? पद्म विभूषण मिला है कितने लोगों को, तो 5 कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को आपके पद्म विभूषण यहाँ पे नवाजा गया है। पद्म भूषण जो कि आप देखो उच्च कोटि की विशिष्ट रहा है, कितने? तो और दोस्तों कहते हैं कि टोटल 131 कैसे हुए, तो एक तो 5 तो ये हो गए, 13 आप देखोगे कि 13 पद्म भूषण हो गए, और लगभग दोस्तों पद्म श्री हो गए आपके 113। कितने हो गए? 113। कितने? 5 13 और 113, 5 13 और 113 कितने टोटल? 131 हो गए, ठीक है। 5 तो कितने? पद्म विभूषण, पद्म भूषण कितने? 13, और पद्म श्री आपको मिले कितने? 113, ठीक। 5 13 113 दोस्तों आपको ऐसे याद रख सकते हो, 5 13 113, 5 13 113 131, 5 13 113 131, ठीक है। तो आपको 131 पद्म जो पुरस्कार है वो दोस्तों नवाजा गया है। पद्म विभूषण 5 थे, 13 कितने थे? पद्म भूषण थे, जबकि अगर बात करें पद्म श्री वो दोस्तों आपके 113 थे। नेक्स्ट चलते हैं, अब दोस्तों बात करें टोटल कितनी महिला को दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना टोटल 19 महिला। कितनी महिला है? 20 में 1 कम कर दो भाई, कितने हो गए? 19 महिला। कितनी? 20 में से 1 कम कर दो, कितनी हो गई? 19। तो 19 महिला को दोस्तों ये आपके पद्म जो पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। अब पूछ लेंगे भाई कितने मरणोपरांत थे, तो दोस्तों आप देखोगे कि कितने थे? 15 में 1 जोड़ दो, 20 में 1 कम कर दो, यहाँ 15 में 1 जोड़ दो, तो 16 लोगों को दोस्तों यहाँ
मरणोपरांत यहाँ पर दिया गया था। ठीक, अगर बात करेंगे भाई विदेशी भी है कुछ, कोई लोग एनआरआई भी होते हैं कुछ लोग, तो कितने थे यहाँ पर 6 लोग, कितने लोग थे 6 लोगों को दोस्तों यहाँ पर इन श्रेणी के अंदर पुरस्कार मिला था। और कहते हैं कि युगल पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को युगल पुरस्कार दिए गए थे, क्योंकि ये इन्हें गणना एक में ही इनको माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे 5 विभूषण कौन कौन से थे। ठीक भाई, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आपसे कि भाई टोटल कितने लोगों को मिला था पद्मश्री, जो पद्म अवार्ड्स है 131 लोगों को, 5 13 113, 5 13 113 इन लोगों को आपके मिला था। 19 20 में एक कम कर दो तो 19 महिलाओं को मिल गया। ठीक, और 16 आप देखोगे कि किसको मिला 16, तो 16 दोस्तों आपको मिला था बकायदा। मरणोपरांत कितने लोगों को कितने मिला है, 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है, 15 में एक जोड़ दो तो 16 हो गए। ठीक, 6 लोग एनआरआई को मिला 6 लोगों को, और 1 2 युगल पुरस्कार मिले हैं। ठीक, अब दोस्तों बात करेंगे पद्म विभूषण, इसकी बात करेंगे, पद्म विभूषण की बात करेंगे तो पद्म विभूषण के अंदर कितने लोगों को मिला टोटल, 5, कितने 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। ठीक, और अगर बात करेंगे मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, महिलाओं को कितने मिला है, तो 19 लोगों को महिलाओं को मिला है, 20 में एक कम कर दो, 15 में एक जब बढ़ा दो 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है, 5 पद्म विभूषण मिला है, 13 पद्म जो है फिर बाद में पद्मश्री मिला है। ठीक, 113 लोगों को, तो 5 13 और 113। ठीक, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस किन लोगों को मिला है, तो अगर बात करेंगे तो दोस्तों है श्री धर्मेंद्र सिंह धवल, धर्मेंद्र जी अभी इनकी भी हाल ही के अंदर मृत्यु हुई थी मरणोपरांत, तो आप देखोगे कि ये भी मिला है किसके लिए, सिनेमा कला के लिए इनको मिला, महाराष्ट्र से आते थे। वीएस अच्युतानंद, ठीक, इनको भी दोस्तों सार्वजनिक मामले या केरल से आते थे ये। नेक्स्ट है केटी थॉमस, कौन है केटी थॉमस, ये भी सार्वजनिक मामले पूर्ण न्यायाधीश से केरल से, तो केरल से 2 लोगों को मिल चुका है, एक तो अच्युतानंद है, एक आपके केटी थॉमस है। सनी देओल जी दोस्तों आपके महाराष्ट्र से थे। फिर दोस्तों आपके आप देखेंगे कि सुश्री राजम कला, सुश्री एन राजम, तो ये संगीत की थी, शास्त्रीय संगीत राजम, तो ये उत्तर प्रदेश से थी। फिर तो तीसरा वापस से केरल से श्री पी नारायण, कौन है सीपी नारायण, जो कि साहित्य व शिक्षा के मामले में थे। दोस्तों आपके केरल से 3 लोग थे, एक महाराष्ट्र से था और एक आपके यूपी से था। ये दोस्तों 3 लोग यहाँ पे कहाँ से थे, आपके केरल से। कौन कौन से केरल से थे, सबसे पहले बताओ तो केरल से कौन कौन थे। एक तो है अच्युतानंद जी है, एक आपके नाम से बदल रहा है थॉमस है, एक दोस्तों आपके नारायणन है, ये तीनों आपके केरल से हैं। ठीक, एक दोस्तों आपको याद रखना राजम, क्या नाम है राजम, तो राजम कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में राजम शास्त्रीय संगीत से। एक दोस्तों आपके सनी देओल, सबको याद ही है। तो 5 लोगों को आपके यहाँ पुरस्कार मिला है, 3 तो केरल से थे, एक आपके यूपी से था और एक आपके महाराष्ट्र से था, एक तो सनी देओल है। दोस्तों आपको याद रखना है 5 के नाम, क्योंकि पूछ सकते हैं, मिलान करवा देंगे कौन किसके लिए दिया गया है। 3 तो आप देखोगे कि केरल से थे, और 3 में भी 2 कहाँ से थे, आप देखोगे बकायदा सार्वजनिक मामले थे 2 तो, और एक दोस्तों आपको साहित्य व शिक्षा था। राजम आपको याद रखना कला क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत है, उत्तर प्रदेश। सनी देओल का आपको सबको पता ही है, सारा सब जानते ही, मूवी खूब सारी देख रखी है आपने। नेक्स्ट दोस्तों पद्म भूषण, ठीक है, और मैंने आपके यहाँ पे नाम लिखे हैं पद्म भूषण के भी, ठीक है, सारे आपको नाम सारे 13 तो आपको याद रखने नहीं है। ठीक, तो मैन एक तो अलका याग्निक है, आपने सबने गाने सुने अलका याग्निक के। ठीक, ये तो आपका है उदय कोटक है, जो कि व्यापार संबंधित है। शिबू सोरेन दोस्तों आपके झारखंड के जो है, उनको मिला है मरणोपरांत। ठीक है, फिर विजय अमृतराज, ये दोस्तों खेल संबंधित थी, ये आपको याद रखना है। ठीक, एनआरआई है संयुक्त राज्य अमेरिका। भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों, ये बकायदा बहुत बड़े क्या नामी है, उत्तराखंड के थे कोश्यारी। ठीक है, सार्वजनिक मामले मिला। और एक है मूटी, मैन दोस्तों आपके नाम आपके यहाँ पर लिखवाए हैं। ठीक है, एक तो अलका याग्निक है, उदय कोटक है, शिबू सोरेन, विजय अमृतराज, भगत सिंह कोश्यारी, ममूटी, मैन दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे पूछ सकते हैं कि एनआरआई कौन कौन से है। तो एनआरआई दोस्तों एक तो हो गए आपके विजय अमृतराज, कौन हो गए विजय अमृतराज, आपके एनआरआई थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। अब दोस्तों पद्मश्री, ठीक, इसकी बात करेंगे, पद्मश्री की बात करेंगे, कितने लोगों को मिला टोटल 113 लोग, कितने लोगों को 113 लोगों को आपके ये मिला है। सबसे पहले रोहित शर्मा को मिला है, किसके लिए, खेल के लिए। हरमनप्रीत कौर को मिला है बुल्लर को, किसके लिए, खेल के लिए, पंजाब से। सविता पूनिया, कितने याद रखोगे, मैन तो दोस्तों प्रवीण कुमार को मिला है खेल के लिए। डॉक्टर गुरमीत को मिला है, ठीक है, ये तमाम लोग। सत्यनारायण नुवाल को मिला है, किसको मिला, सत्यनारायण नुवाल को मिला है। तो आप मैन दोस्तों आपको राजस्थान से मैन है, इसमें आपको देखना है। अब दोस्तों बात करेंगे थोड़ा सा सामान्य ज्ञान पढ़ लेते हैं। 1951 से इसकी स्थापना हुई थी, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के दिन ये दिया जाता है। कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, तो बकायदा कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन, ये तमाम जो है क्षेत्र इनके इसके लिए दिया जाता है। और बकायदा तो ध्यान रखना, इस पुरस्कारों के लिए सिफारिशें पद्म समिति द्वारा, किसके द्वारा,
पद्म समिति द्वारा जाती है और जिसका गठन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों ये आपके गठन यहाँ पर किया जाता है। तानाजी 1954 से ये सारा दिया जा रहा है। अब दोस्तों राजस्थान से, कहाँ से है? राजस्थान से, क्योंकि मेन क्वेश्चन दोस्तों आपको यही पूछेगा कि राजस्थान से किन लोगों को पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। क्या नाम है? गफरुद्दीन मेवाती जोगी। कला से मिला है, किस क्षेत्र के लिए मिला है? कला के लिए दोस्तों इनको यहाँ पर मिला है। क्या नाम है? गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ठीक, क्योंकि नाम से पता चल रहा है मेवाती है, तो मेवाती इलाका कौन सा? अलवर भरतपुर वाला, तो उसी इलाके थे दोस्तों, सीधी सी बात है। श्री गफरुद्दीन मेवाती जो कि कला क्षेत्र से मिला है। श्री ब्रह्मदेव जी महाराज, ठीक, श्री ब्रह्मदेव जी महाराज जो कि कहाँ से है? जो कि सामाजिक कार्य के लिए मिला है। और एक तीसरा दोस्तों तगाराम भील। क्या नाम है? तगाराम भील। क्या नाम है तीसरा? तगाराम भील। ये कहाँ से? करेवी राजस्थान कला क्षेत्र से है। दो कला एक सामाजिक कार्य, ध्यान रखना, आपको अच्छे से याद रखना है। दो तो कला है, एक सामाजिक आपके कार्य, इनके लिए दोस्तों आपके पुरस्कार यहाँ पर मिला है। कितने? दो तो आपके, अगर बात करेंगे, दो तो क्या है? कला है, एक दोस्तों आपके सामाजिक कार्य है। ठीक है ना। एक तो गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तो बोलो एक बार सब तीनों नाम बोलो फटाफट। एक तो गफरुद्दीन मेवाती जोगी, सेकंड ब्रह्मदेव जी महाराज, ये तो याद हो गया होगा, ब्रह्मदेव जी महाराज सब बोलते हैं, ब्रह्मदेव जी महाराज। तीसरा दोस्तों ये अगला तुकाराम भील। क्या नाम है? तगाराम भील। मुंह पे आ रहा है तीनों नाम, एक तो मेवात जोगी, एक तगाराम भील, एक ब्रह्मदेव जी महाराज। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, तीनों आपको याद हो जाएंगे। दो कला से हैं, क्योंकि भील तगाराम जी, एक दोस्तों गफरुद्दीन मेवाती जोगी, नाम से पता चल रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों किस कला से हो गए। और जब दोस्तों महाराज जी आ गए, तो महाराज जी क्या करते हैं? सामाजिक कार्य करते हैं महाराज जी। तो ब्रह्मदेव जी महाराज क्योंकि शायद गंगानगर से थे, ये कहाँ से थे? गंगानगर रहने वाले हैं, उनको दोस्तों ये अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया है। ठीक, चलते दोस्तों नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ। अब है राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार। ठीक, अब दोस्तों सरकार ने भाई पुरस्कार है, तो नाम से पता चल रहा है राष्ट्रीय मॉडल, भाई कोई मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जाएगा, और बकायदा दिया गया। एक तो दोस्तों होती है जवाहर जो नवोदय विद्यालय होते हैं, एक दोस्तों एक श्रेणी होती है ईएमआरएस की, जो जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर प्राप्त किया गया। और बकायदा कहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना जो कि हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, उनको प्रथम स्थान किसको मिला था? प्रथम स्थान हिमाचल के अंदर इनको यहाँ पर मिला था। ठीक है ना। और कहते हैं कि ईएमआरएस की श्रेणी के अंदर, अगर जेएनयू की श्रेणी की बात करेंगे तो ऊना हिमाचल प्रदेश है। अगर दोस्तों ईएमआरएस जो एकलव्य मॉडल स्कूल होते हैं उनके लिए दोस्तों अगर बात करेंगे तो एक जगह है कोसामबुड़ा। क्या नाम है? कोसामबुड़ा दोस्तों, छत्तीसगढ़। ये दोस्तों आपके पहले स्थान पर यहाँ पर रहता है। कौन सा? राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार। ठीक, भाई ग्राम सभा पुरस्कार है, युवा है, तो सीधी सी बात है ये लाएंगे एक तो जेएनयू को, यानी एक प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय को, एक दोस्तों बात करेंगे किसकी? आपकी एमआरएस श्रेणी, यानी एक प्रकार यानी एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की। तो एक तो ऊना हिमाचल प्रदेश, एक कोसामबुड़ा छत्तीसगढ़ के लिए यह पुरस्कार नवाजा गया है। नेक्स्ट दोस्तों है श्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी। क्या नाम है? प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि ये भारतीय मूल के थे, खगोल विज्ञानी थे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खगोल विज्ञानी थे। फिर ये दोस्तों लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल जो सोसाइटी है उसमें दोस्तों इनको गोल्ड मेडल से इनको अभी हाल ही के अंदर सम्मानित यहाँ पर किया गया है। इन्होंने क्यों किया गया? रीजन क्या है? पद क्या था इनका? तो कहते हैं कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोफेसर थे बकायदा। और इन्होंने उपलब्धि क्या है? एक तो गामा रे जो ब्रस्ट की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। बकायदा इन्होंने टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी का भी दोस्तों इनको जनक यहाँ पर माना जाता है। दोस्तों गामा जो रे होती है उसके बारे में दोस्तों इन्होंने खोज की थी, इसलिए दोस्तों अभी हाल ही के अंदर इनको गोल्ड अवार्ड मिला है। क्या नाम है? भारतीय मूल के हैं, इसलिए इनको नाम आ गया, इसलिए आपको याद भी करना है प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी। तो इसलिए कोई बड़ा है नहीं चीजें, बस मेन चीज आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये इनको गामा रे किसके लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। ठीक, गोल्ड मेडल से नवाजा गया प्रोफेसर निवास कुलकर्णी। इतना इंपॉर्टेंट आपके नहीं है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2025। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2025 किसको मिला दोस्तों? मेजर स्वाति शांता कुमार। किसको मिला है? मेजर है, स्वाति है, स्वांता है, कुमार है। ठीक, मेजर स्वाति शांता कुमार, बकायदा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और कहते हैं कि दोस्तों इन्होंने जो दक्षिणी सूडान था वहां पर एक प्रकार से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया था। ठीक, वहाँ प्रोजेक्ट भी चलाया था खुद के लिए। और कहते हैं कि बेंगलोर के बकायदा रहने वाली है। ठीक, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इनको भी हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2025 से नवाजा। क्या नाम है? मेजर शांति शांता कुमार। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेजर स्वाति शांता कुमार, इसका भी हाल ही के अंदर इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2025। शांता कुमार है, शांति लाएगी, सीधी सी बात है, पीस लाएगी वहां पर। ठीक है, नाम से बदल रहा है शांता है,
कुमार है और स्वाति कुमार मेजर स्वाति है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। तो भारतीय सेना की अधिकारी थी दोस्तों मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव दोस्तों जो पुरस्कार है उसको नवाजा गया है इनको, ठीक है। जो असेंबली जो होता है जनरल अवार्ड से यूएन सेक्रेटरी जो है वहां पे दिया गया है। और कहते हैं कि इन्होंने दोस्तों रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन है दक्षिणी कहाँ पर, दक्षिणी सूडान के अंदर संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत शांति, सबसे इंपॉर्टेंट शांति पीस जो है स्थापना कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस के लिए दोस्तों ये आपके यहाँ पर नवाजा यहाँ पर गया। तो कहते हैं कि पीस तो कुल मिला के बाद दोस्तों कि उन्होंने महिलाओं की जो भागीदारी उनको बढ़ावा देने का कार्य किया और पीस इक्वल पार्टनर्स जो है उनको इक्वल्स करने के लिए उनको एक प्रकार से अगर मैं कहूँ पीस के लिए, ठीक है, वो दोस्तों इनको यहाँ पर नवाजा गया है। और कहते हैं कहाँ की रहने वाली है, बेंगलुरु की रहने वाली है। और कहते हैं कि इन्होंने दक्षिणी सूडान में भारतीय जो है एग्जेंटमेंट टीम का भी नेतृत्व ये कर रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना मेजर स्वाति शांता कुमार। हाँ अब दोस्तों नेक्स्ट है सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार, सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई सुखात्मे, तो सुखात्मे आपको पता चल रहा होगा भाई क्वेश्चन भाई किसी ना किसी कार्यक्रम से संबंधित है दोस्तों, नहीं ये दोस्तों जो अपने सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट होता है यानी जो कार्यालय होता है, यानी एक प्रकार से अगर मैं कहूँ सांख्यिकी जो क्षेत्र के अंदर जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान करते हैं उनके दोस्तों ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। और बाकायदा सरकार ने अभी हाल ही के अंदर 2000 से प्रारंभ किया गया था ये, ठीक है, पुरस्कार। और अभी हाल ही के अंदर सरकार ने इसका बाकायदा बोला है कि आप बाकायदा अभी जनवरी के टाइम कि आप उसका पुरस्कार यहाँ पे दो। और कहते हैं कि जो इसमें जो पात्रता होती है, मंत्रालय कौन सा काम करता है इसके अंदर, सांख्यिकी व कार्यान्वयन जो मंत्रालय है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसके द्वारा किया जाता है। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रख्यात भारतीय सांख्यिक विद्यों को दोस्तों ये आपके पुरस्कार मिलता है और सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार 2000 से हर दूसरे वर्ष दिया जाता है। और ये प्रोफेसर किसको मिला है, जो प्रोफेसर नाम दोस्तों ध्यान रखना पीवी सुखात्मे की स्मृति में दोस्तों ये आपके पुरस्कार यहाँ पर दिया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किससे संबंधित है, तो आप सामने रख देंगे 4 ऑप्शन कि विद्युत से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है या किसी सांख्यिकी संबंधित है, ठीक। तो 4-5 आपके ऑप्शन दे देंगे, तो आपको करना है सांख्यिकी संबंधित दोस्तों सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार आपके ये है, ठीक। चलते हैं आगे। हाँ विंग्स इंडिया, हाँ क्या है दोस्तों विंग्स इंडिया, हाँ दोस्तों नेक्स्ट है विंग्स इंडिया। मैं पीपीटी देख लेता हूँ एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना इसके अंदर, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ नोट्स में भी। हाँ तो नेक्स्ट है विंग्स इंडिया। देखो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर, ठीक। दोस्तों हैदराबाद का एक और एयरपोर्ट है बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित इस कार्यक्रम में दोस्तों ध्यान रखना नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, हाँ दोस्तों ध्यान रखना विंग्स जो प्रोग्राम है ये सारा जो भी अवार्ड दिया जाता है वो नागरिक उड्डयन यानी एक प्रकार से एयरपोर्ट से संबंधित ये पुरस्कार है। और कहते हैं कि बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर दोस्तों किसको मिला था, तो आप देखो किसको मिला है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर दिल्ली एयरपोर्ट, किसको मिला है दिल्ली एयरपोर्ट को दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट यहाँ पर चुना गया था। इसका महत्व क्या है दोस्तों दाना फ्रेंच एंडलमैन पुरस्कार को ऑपरेशंस रिसर्च और एनालिटिक्स का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। एक बार देख लेते दोस्तों नोट्स में कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। हाँ दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है पीपीटी के अंदर भी, ठीक है ना, और थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार पीपीटी के अंदर, वापस से अपन क्लास चालू करेंगे, थोड़ा मिस्टेक आ रही है पीपीटी के अंदर, कोई ना अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। हाँ दोस्तों अगला पुरस्कार है अपने जो था वो विंग्स इंडिया 2026। दोस्तों थोड़ा सा क्या पीपीटी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, वो मैंने सही करवाया है, ठीक है ना। तो दोस्तों विंग्स इंडिया 2026 ये दोस्तों एक प्रकार से आपको पता चल रहा हो कि भाई ये एयरपोर्ट से संबंधित यानी हैदराबाद के
बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित इस कार्यक्रम में किसने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में कई पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे बेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर जो ऑफ द ईयर दिया गया है दोस्तों वो था दिल्ली एयरपोर्ट। क्या दिया गया है, कौन सा एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट को सबसे सर्वश्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट यहाँ पर चुना गया है। फिर दोस्तों है बेस्ट स्टेट फॉर एनिमेशन, तो एविएशन के लिए गुजरात को चुना गया है ये, और कहते हैं कि इसने ही सर्वश्रेष्ठ जो इको बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य भी दिया गया है। फिर बात करेंगे भाई बेस्ट एयरलाइन कौन सी है, तो एयरलाइन के दोस्तों है इंडिगो। किसको, इंडिगो को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विमानन जो सेवा प्रदाता का अवार्ड यहाँ पर दिया गया। दोस्तों आपको पता ही भी है, ठीक है, कि जो भाई आजकल जितने भी आप देखोगे कि जो एयरलाइंस है इंडिगो के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती रहती है आजकल, आपको पता ही सारी, ठीक है। अभी हाल ही के अंदर अजित पवार जी भी आप देखोगे कि लगभग जो है उनसे हो गई। उससे पहले आप देखोगे कि मुख्यमंत्री गुजरात के वो थे उप मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोस्तों इस समय जो घटनाएं घटित हो रही है, ठीक, विमानन क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक घटनाएं घटित हो रही है, इसलिए आप जो भी है चीजें अच्छे से समझ कर चलो, ठीक है। फिर दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अवार्ड किसको दिया गया है, तो है दोस्तों दिया गया है आपके रक्षा और विमानन क्षेत्र में योगदान के लिए किसको, HAL, किसको दिया गया, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दोस्तों ये सम्मानित आपके किया गया। दोस्तों ये था विंग्स इंडिया 2026। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट। बेस्ट स्टेट फॉर एविएशन जो करता है वो गुजरात को दिया गया है, ठीक। बेस्ट एयरलाइंस इंडिका को दिया गई है, और कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों किसको दिया गया, आपके HAL हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है लिमिटेड, उसको दोस्तों आप सम्मानित यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट दोस्तों है टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार। कौन सा है, टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार, टॉयलर प्राइज 2026। दोस्तों इसको जो है पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। और कहते हैं मिला किसको है, तो दोस्तों आपको याद रखना है विजेता है अमेरिकी वैज्ञानिक है टोबी कीर्स। क्या नाम है, टोबी कीर्स, ठीक, क्या नाम है, टोबी कीर्स। उनको मिला है टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार। और कहते हैं किस क्षेत्र के अंदर मिला है इनको, तो दोस्तों यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों ये दिया गया है। और कहते हैं कि डॉक्टर कीर्स को उसके भूमिगत कवक नेटवर्क जो बनाया गया है उस पर शोध के लिए दोस्तों ये आपके दिया गया। कौन सा अवार्ड है, टॉयलर, बोलो वापस, टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार है, किस वैज्ञानिक को मिला है, तो टोबी कीर्स को मिला है। किसको मिला है, टोबी कीर्स को आपके ये मिला है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, संगीतकार दोस्तों है, संगीतकार थे एक इलैया राजा। क्या नाम है, इलैया राजा, पद्म पाणी इनको पुरस्कार मिला है इनको। और कहते हैं कि अजंता जो दिग्गज संगीतकार है इलैया राजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रतिष्ठित पद्म पाणी दोस्तों पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, ठीक। और कहते हैं कि इन्होंने हाल ही के अंदर कहते हैं कि 1541वीं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पूरा किया है, और इसे ज्ञानी, क्या बोलते हैं इनको, इसे ज्ञानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो संगीतकार है बकायदा इलैया राजा, और इनको पद्म पाणी पुरस्कार भी हाल ही के अंदर मिला है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है अन्न चक्र। आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई अन्न चक्र संबंधित प्रोजेक्ट और फ्रांज एंडेलमैन पुरस्कार ये क्या है, ठीक। दोस्तों ध्यान रखना, भारत के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की पहल पर, जो अपना फूड डिपार्टमेंट है उसकी जो वितरण विभाग है उसकी पहल पर दोस्तों अन्न चक्र को वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित एवं फ्रांज एंडेलमैन पुरस्कार के लिए दोस्तों 6 फाइनलिस्ट में इसके अंदर इसको चयन यहाँ पर किया। कितने, 6 फाइनलिस्ट के अंदर इसके अंदर चयन किया गया है। किसको, आप देखोगे अन्न चक्र प्रोजेक्ट को। फिर दोस्तों और क्या घटना है, महत्व क्या है इसका, तो देखेंगे कि फ्रांज एंडेलमैन पुरस्कार को ऑपरेशन रिसर्च और एनालिटिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको माना जाता है। किसको, फ्रांज एंडेलमैन पुरस्कार को। अब दोस्तों प्रोजेक्ट का विवरण पढ़ लेते हैं कि अन्य प्रोजेक्ट है वो क्या था, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका जो लॉन्चिंग हुई थी दोस्तों, लॉन्चिंग हुई थी 5 दिसंबर 2024 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, ठीक। सहयोग कौन दे रहा है, तो इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और दोस्तों IIT दिल्ली के सहयोग से दोस्तों ये आपके विकसित किया जा रहा है। अन्य जो है प्रोजेक्ट है, जो अपने प्रोजेक्ट है वो इसके द्वारा विकसित यहाँ पर किया जा रहा है। और क्या इसका काम क्या होगा, तो ये प्रोजेक्ट अन्य एल्गोरिदम का उपयोग करके अनाज की जितनी भी सप्लाई होती है उसको कुशल बनाएगा। और कहते हैं कि वितरण के लिए सबसे छोटे एवं किफायती रास्तों की पहचान यहाँ पर करता है। दोस्तों ये था आपका, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे अन्य प्रोजेक्ट क्या है, ठीक। तो अन्य प्रोजेक्ट के बाद दोस्तों वापस से मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसके अंदर 2 है मेन, तो एक तो अन्य प्रोजेक्ट, अन्य चक्र प्रोजेक्ट, एक दोस्तों फ्रांज एंडेलमैन पुरस्कार, ठीक। कहते हैं कि भारत के खाद्य एवं सार्वजनिक जो वितरण विभाग है उसकी पहल पर अन्न चक्र को, किसको, अन्न चक्र को 2026 के लिए प्रतिष्ठित व एक कहते हैं कि फ्रांज जो एंडेलमैन पुरस्कार के लिए दोस्तों 6 फाइनलिस्ट में इसको यहाँ पर चयन यहाँ पर किया गया है। किस विभाग की पहल पर, आपको ये याद रखना है, तो भारत के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की पहल पर, ठीक। कब लॉन्च किया गया था, तो आपके 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। किसके सहयोग से, तो WP विश्व खाद्य कार्यक्रम
और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से दोस्तों ये आपके शुरू किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है सेमोजी इलिक्किय विरुदु, ठीक नाम है। तमिलनाडु सरकार के अंदर आप देखोगे कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक विशेष साहित्य पुरस्कार की इन्होंने जो शुरुआत की गई है, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर, किस नाम से, सेमोजी इलिक्किम विरुदु, इस नाम से दोस्तों इन्होंने क्या किया, साहित्य पुरस्कार यहाँ पर शुरुआत की है। तो आप देखो इसका महत्व विवरण क्या है, तो विवरण दोस्तों है उसका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी जैसी प्रमुख भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य के लिए दोस्तों प्रदान किया जाएगा। और कहते हैं इसकी जो मेन उद्देश्य है वो है भाषाई विविधता का सम्मान करना और शास्त्रीय जो जितने भी लैंग्वेज है उसको दोस्तों सांस्कृतिक कल्चरल रूप में एक सेतु के रूप में निर्माण इसका करना। दोस्तों नाम से क्या है इसका, तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है ये बाकायदा। और कहते हैं कि सेमोली इलिक्की विरुदु ये पुरस्कार रहेगा, ठीक है। और जो भाषा है, भारतीय भाषा है, उसके लिए आपके साहित्य के लिए प्रदान यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। कौन, सेमोली इलिक्की विरुदु। फिर दोस्तों है वीरता पुरस्कार। हाँ दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीरता पुरस्कार। आपके फिक्स से एक क्वेश्चन आएगा आपके वीरता पुरस्कार से, ठीक है। और बाकायदा आपको राजस्थान के भी अलग से याद करने पड़ेंगे दोस्तों, कुछ मैंने राजस्थान के अंदर भी बता रखे हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण नाम है वो मैंने राजस्थान के अंदर बता रखे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताऊंगा। चलते हैं वीरता पुरस्कार, ठीक। 77वें गणतंत्र दिवस हुआ था, ठीक। 26 में राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों घोषित वीरता पुरस्कार की यहाँ पे सूची दी गई है, ठीक है। जिसके अंदर दोस्तों अशोक चक्र दिया गया था एक जने को, किसको, अशोक चक्र एक जने को दिया गया था। वो व्यक्ति कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दोस्तों ये वही है जो आप देखोगे कि वायुसेना के अंदर है। और इंटरनेट अपडेट, ठीक है, शुभांशु शुक्ला दोस्तों हाल ही के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में भी दोस्तों दौरा कर इतिहास यहाँ पर रचा। दोस्तों वही शुभांशु शुक्ला, ठीक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर गए थे ये और पूरा दौरा किया था इन्होंने इतिहास भी रचा था। तो भारत की तरफ से गए थे ये, कौन, शुभांशु शुक्ला। इनको दोस्तों अशोक चक्र यहाँ पर दिया गया है, वायुसेना के अंदर थे, ठीक। फिर ये सारी बातें आपके समझा दी है। फिर दोस्तों है कीर्ति चक्र। 3 लोगों को, कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है कीर्ति चक्र। किस किस को मिला है, एक तो है मेजर अर्शदीप सिंह, आर्मी से थे। एक नायब सूबेदार थे डोलेश्वर सुब्बा, ये भी आर्मी से थे। एक दोस्तों आपके थर्ड है कैप्टन प्रशांत बलकृष्ण नायर, की वायुसेना से दोस्तों ये थे। कीर्ति चक्र 3 लोगों को मिला है, अशोक चक्र आपके 1 लोगों को मिला है, ठीक। कौन है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अब दोस्तों शौर्य चक्र की बात करेंगे, टोटल कुल 13 अधिकारियों को यहाँ सम्मानित यहाँ पर किया जाए। कितने, 13 अधिकारी शौर्य चक्र के लिए यहाँ पे नामित थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार, ठीक। प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार दिया गया, किस पुलिस को दिया गया दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, आपको याद रखना, सिक्किम पुलिस। किसको दिया गया था, सिक्किम पुलिस को दोस्तों ये दिया गया था बाकायदा। और कहते हैं कि बाकायदा यह पुरस्कार निशान के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसे वर्दी की 22 आस्तीन पर दोस्तों ये आपके पहना ज्यादा, किस कौन से आस्तीन पर, 22 आस्तीन पर पहना जाता है। कौन सा, ये जो निशान है कलर पुरस्कार किस पुलिस को दिया गया है, आपके सिक्किम को दोस्तों ये जो पुलिस है उसको दिया गया है। सिक्किम दोस्तों यह पाने वाला देश का 15वां और यानी उत्तर पूर्व का दोस्तों तीसरा राज्य आपके ये बन गया। कौन सा, तीसरा पुरस्कार बन गया, तीसरा राज्य बन गया राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार। अब दोस्तों जो पुरस्कार रह गए ना शौर्य पदक से भी, और राजस्थान के अंदर अपन पढ़ लेंगे, 2-3 नाम मैन है वो अपन राजस्थान जो विविध पढ़ेंगे ना उसमें सारा मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा, ठीक है। हाँ अब दोस्तों है नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर की फिल्म है बोंग। बोंग को दोस्तों अभी हाल ही के अंदर बाफ्टा के अंदर नामांकन यहाँ पर किया गया। मणिपुरी फिल्म है, बोंग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों भारत का नाम किया है, ठीक, मान बढ़ाया है बाकायदा। और कहते हैं नामांकन इसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेक्नोलॉजी जो आर्ट्स है बाफ्टा है 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में दोस्तों इसका नामांकन मिला है। ध्यान रखना किसके लिए दिया गया है, बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म के अंदर इसमें नामांकन किया है। इसकी जो निर्देशक की है, जो निर्देशन दोस्तों किसने किया है, तो लक्ष्मी प्रिया देवी ने इसका निर्देशन किया है। और कहते हैं कि बाकायदा इस वर्ष बाफ्टा में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है, बोंग। कौन सी है, बोंग है। और कहानी मणिपुर के एक छोटे लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, ये अपने पिता को खोजने की ये कोशिश करता है। यानी एक प्रकार से छोटा लड़का है जो अपने पिता को क्या कर रहा है, आपके खोजबीज क्या कर रहा है, खोजने की यहाँ पर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये है सारा। और इसके अंदर आप देखोगे कि लगभग मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से करंट भी याद हो रहा है। बकाया सामने आपको पीडीएफ, दोस्तों हमने आपको क्या दे रखी है, पीडीएफ दे रखी है। इस पीडीएफ को सामने रखना है आपको, ठीक है। और इस पीडीएफ को सामने रख के दोस्तों आपको याद करते हुए सारा आपको चलना, और मेन अंडरलाइन करते हुए चलना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे पुरस्कार सम्मान, ठीक है। और मणिपुरी फिल्म कौन सी थी, बोंग, ये फिल्म आपकी है। लास्ट दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड जो सेल है हमारे, ठीक है। हाँ तो अपने सेल दे रखा है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी है। सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क
यानी एक प्रकार से 27 के लिए प्रमाणन मिला है, ठीक है, बेस्ट उसके लिए, ग्रेट प्लेस के लिए, टू वर्क के लिए। और दोस्तों रिकॉर्ड क्या है, सेल ने लगातार तीसरी बार यह सम्मान हासिल किया है और कहते हैं कि इसके बेहतर कार्य के लिए वातावरण और कर्मचारी नीतियों को दोस्तों क्या करता है, एक प्रकार से दर्शाता है। दोस्तों ये थे अपने पुरस्कार और सम्मान, और मैं समझता हूं कि लगभग सारे जो पुरस्कार है, सम्मान आपके यहाँ हो जाते हैं। ठीक, एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। भारत का, राजस्थान का अपन अच्छे से कर लिया है, एक बार वापस से अपन इसका रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले जितना पढ़ा है उतना अपन देख, विंग्स इंडिया तक यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे अपन। हाँ, तो विंग्स इंडिया 2026 के अंदर किसके लिए दिया गया है, तो एयरपोर्ट्स जो है हमारे, जो जितने भी एयरपोर्ट्स, सबसे अच्छा एयरपोर्ट्स किसको बताया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट को। बेस्ट स्टेट ऑफ एविएशन के लिए गुजरात एयरपोर्ट को। बेस्ट एयरलाइन इंडिगा को। और आत्मनिर्भर भारत अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दोस्तों सम्मानित यहाँ पर किया है। टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो ये पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है। नाम आपको याद रखना है, टोबी कीट्स। क्या नाम है, टोबी कीट्स। क्या नाम है, वापस बोलो एक बार, टोबी कीट्स। इसको पुरस्कार मिला है, ठीक है, किस क्षेत्र के अंदर, पर्यावरण के संरक्षण के जो उत्कृष्ट योगदान के लिए। फिर दोस्तों संगीतकार इलैया राजा, ठीक, इनको अभी हाल ही के अंदर पद्म पाणि पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना ही इसमें आपके महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अन्य चक्र प्रोजेक्ट ऑफ फ्रांच एंडेलमन पुरस्कार। दोस्तों अन्य चक्र जो प्रोजेक्ट है, अभी जो कौन सा विभाग किया है, तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि किस विभाग के द्वारा, इस विभाग के द्वारा किया गया है। और कहते हैं कि बाकायदा प्रतिष्ठित 6 जो है के लिए 6 फाइनलिस्ट में इसके अंदर चयन किया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको ये मेन चीज याद रखना है, विश्व खाद्य कार्यक्रम फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और आईआईटी किसके सहयोग से, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया है। फिर सैमोली इलिके विरुदु, जो कि तमिलनाडु सरकार ने एक साहित्य के रूप में एक पुरस्कार लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार दोस्तों ध्यान रखना, अशोक चक्र एक को मिला है, शुभांशु शुक्ला को, आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्होंने, आप देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसका दौरा किया था। कीर्ति चक्र दोस्तों 3 लोगों को मिला है, ठीक। और कहते हैं कि शौर्य चक्र टोटल 13 लोगों को यहाँ पर मिला है। कितने लोगों, 13 लोगों को, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार कौन सी पुलिस को मिला है, तो सिक्किम पुलिस को मिला है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसको, सिक्किम पुलिस को। फिर दोस्तों मणिपुर की फिल्म है जिसको बाफ्टा के अंदर चयन किया गया है, बोंग है, ठीक है, मूवी का नाम क्या है, बोंग मूवी है, क्योंकि एक लड़का है, वो अपने जो है पिता की खोज के लिए जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त ध्यान रखना, किस श्रेणी के अंदर, बेस्ट चिल्ड्रन फैमिली फिल्म के लिए इसको दिया गया है, किसको, बोंग को। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दोस्तों प्रमाणन यहाँ मिला है, सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है। और कहते हैं तीसरी बार ये सम्मान इसको मिला, किसको मिला है, सेल को ये आपके मिला है, ठीक। और देख लेते हैं दोस्तों पुरस्कार सारे। हाँ, सुखात में दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 का आप देखोगे, एक प्रकार सांख्यिकी जो विभाग है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। और कहते हैं कि यह 45 वर्ष उससे अधिक आयु के जो प्रख्यात जो है सांख्यिक जो होते हैं उनको दोस्तों मिलेगा। विभाग आपको अच्छे से याद रखना है, मंत्रालय, ठीक है। फिर दोस्तों मेजर स्वाति शांता कुमार, इनको अभी संयुक्त राष्ट्र जो पुरस्कार 2025 का दिया गया है। क्यों दिया गया है, रीजन क्या है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दक्षिणी सूडान के अंदर आप देखोगे शांति स्थापना की थी, महिलाओं के अंदर बढ़ावा दिया था, ठीक। और कहते हैं पीस जो होता है उस दिन वहाँ की क्या बोलते हैं, पीस देने का काम किया था, लास्टिंग पीस के लिए। और कहते हैं बेंगलुरु की रहने वाली, कहाँ की थी, बेंगलुरु की रहने वाली थी, ठीक है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। प्रोफेसर श्रीनिवासन कुलकर्णी, इनको दोस्तों आप देखो खगोल विज्ञानी है, इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बस मेन चीज़ तो यही है। और इन्होंने गामा रे पर इन्होंने काम किया था। फिर दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है, हाँ, राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार। तो आप देखोगे कि भाई दो, एक तो केवीएस जो विद्यालय होते हैं, या ईएमआरएस जो, यानी एक तो नवोदय विद्यालय, एक आपके ईएमआरएस विद्यालय, जिसके अंदर जो गुना है, जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना को मिला था। जबकि ईएमआरएस के अंदर दोस्तों अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ को दोस्तों ये आपके अवार्ड मिला है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे पद्म पुरस्कार जो कौन कौन से दे रखे हैं, वो आप अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा, टोटल कितने लोगों को, 131 लोगों को मिले हैं, जिसके अंदर बात करेंगे 5 तो पद्म विभूषण, तो बोलो वापस से 5 पद्म विभूषण, 113 एक तो आपके 5, 13 और 113, ठीक है। और कहते हैं कि लगभग पद्म भूषण 13 है, जबकि 113 आपके पद्मश्री है, ठीक है। इसके अंदर 19 महिला है, 20 में 1 कम कर दो और 15 में 1 बढ़ा दो तो मरणोपरांत 16 है, एनआरआई टोटल 6 है, युगल आपके 2 है, ठीक है।
फिर है दोस्तों पद्म विभूषण 5 नाम आपको याद रखना है। 3 तो केरल से हैं, एक आपके सनी देओल है ही, सॉरी आपके सनी देओल क्या, धर्मेंद्र सिंह देओल है, ठीक है, थोड़ा सा नाम वो मिस्टेक हो गई, तो धर्मेंद्र सिंह देओल है, ठीक है, जो कि मरणोपरांत दिया गया है। और 3 अपने केरल से है, ठीक, 2 तो अपने कला के क्षेत्र के अंदर है, सॉरी एक तो अपने 2 तो अपने क्या बोलते हैं ये सार्वजनिक मामले के अंदर है, ठीक है, एक तो अच्युतानंद है, एक टीटी थॉमस है, एक दोस्तों आपके पी नारायण जो कि साहित्य संबंधित है, एक दोस्तों आपके राजम जो कि यूपी से है और आपके शास्त्रीय संगीत से संबंधित है राजम, ठीक। नेक्स्ट है फिर पद्म भूषण की बात करेंगे तो दोस्तों आपके टोटल लगभग अपने 13 है, ठीक है, आपको नाम बस नाम देख लेना है। अलका याग्निक कला से है, उदय कटुक व्यापार से है, शिव शिबू सोरेन सब जानते हैं झारखंड के, मरणोपरांत मिला है। अमृत विजय, भगत सिंह कोश्यारी है, ममूटी है, तमाम दोस्तों ये लोग हैं, ठीक है। आपको दोस्तों पद्मश्री के अंदर ध्यान रखना है, एक तो रोहित शर्मा, हरमप्रीत कौर, सविता पूनिया, टोटल 100 लगभग 113 है, ठीक है, और प्रवीण कुमार है, ये दोस्तों तमाम लोग हैं, ठीक। लेकिन मेन दोस्तों आपके राजस्थान से है, और राजस्थान से आपको याद रखना है किसको है, तो राजस्थान से 3 लोग हैं, एक तो है आपके मेवाती जी, एक है ब्रह्मदेव जी महाराज जो कि आपके गंगानगर से रहने वाले हैं, ठीक है, एक दोस्तों आपके श्री तगाराम जी भील जो कि कला जो कि राजस्थान, तीनों दोस्तों आपको राजस्थान से आपको अच्छे से याद यहाँ पर करने हैं। मेवाती जी है, ब्रह्मदेव जी महाराज है और तगाराम जी भील है, 2 कला से, एक आपके सामाजिक कार्य करेंगे, महाराज जी तो सामाजिक कार्य ही करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों है ग्रामीण बैंक के अंदर 5, हाँ ठीक है, 5 पुरस्कार दिए गए ग्रामीण बैंक को, ठीक है, और कहते हैं कि किसने लिया था ये दोस्तों, ये मुख्य अतिथि कौन थे, गोयल साहब थे, और मुकेश भारती ने इसको पुरस्कार लिया था। 5 श्रेणियां कौन कौन सी है, एक तो डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए, सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक के लिए, सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल आपके सेल्स के लिए, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिनटेक जो है आपके डीपीआई जो एडोप्शन है उसके दोस्तों ये पुरस्कार मिला है, ठीक। फिर दोस्तों है आपके, हाँ ये है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 का, तो दोस्तों आपको मेन याद रखना है, एक तो सीता अशोक सेल के जो कि किसके लिए आपको, तो आपकी व्यक्तिगत श्रेणी के लिए दिया गया है, जबकि अगर बात करेंगे संस्थागत श्रेणी के अंदर दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपके दिया गया था सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, दोस्तों ये आपके मिला। दोस्तों ये था आपके जो कि भारत से संबंधित मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे आगे, अगला टॉपिक कौन सा है अपना, पुरस्कार और सम्मान दोस्तों अपने हो चुके हैं। अब बात करेंगे अपने आगे पुस्तकें, किसकी बात करेंगे, पुस्तकें लेखक की। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई पुस्तकें एवं लेखक, ये आपकी टॉपिक बकायदा दे रखा है, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे अच्छे से, और मैं समझता हूँ कि मेन जो चीज़ है वो सारी आपको यहाँ पर करवा देगी, तो दोनों ही पढ़ेंगे इसके अंदर, राजस्थान का भी है और आपके भारत का भी है, दोनों ही है इसके अंदर, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले दोस्तों राजस्थान से बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राजस्थान से, ठीक है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की दोस्तों अभी हाल ही के अंदर एक डायरी, जजेज डायरी 2026 का विमोचन किया गया था, ठीक, किस नाम से, जजेज डायरी के नाम से विमोचन किया गया था। किसने विमोचनकर्ता कौन थे, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो अभी हाल ही के अंदर कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा जी, कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा जी दोस्तों ये हाल ही के अंदर इसका विमोचन किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से। सेकंड दोस्तों बात करेंगे, सेकंड है आपके जो अभी हाल ही के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी द्वारा लेखक, दोस्तों लेखक का नाम था ब्रजमोहन द्विवेदी, क्या नाम था, ब्रजमोहन द्विवेदी की दोस्तों 3 पुस्तकें हैं, उसका अभी लॉन्चिंग हुई थी, विमोचन किया था बकायदा, कौन कौन सी थी, मेरे इर्द गिर्द, एक तो ये किया था, एक मरुधरा वाणी, एक आपके मरुधरा वाणी है, एक दोस्तों तीसरी है लाल सोट का इतिहास, किसका है, आपके लाल सोट का इतिहास, ठीक है। ये 3 पुस्तक अभी हाल ही के अंदर ब्रजमोहन द्विवेदी दोस्तों लाल सोट, तो दोस्तों से आगे पढ़ता है लाल सोट, वही दोस्तों लाल सोट का इतिहास, मेरे इर्द गिर्द है भाई, मेरे तो इर्द गिर्द है, और मरुधरा वाणी, हमारी वाणी कैसी है, मरुधर की वाणी है। 3 दोस्तों पुस्तकों पर अभी हाल ही के अंदर वासुदेव देवनानी ने विमोचन किया है, लेखक कौन है, तो ब्रजमोहन द्विवेदी, क्या नाम है आपको, ब्रजमोहन द्विवेदी। तीनों का दोस्तों अगर देखेंगे तो पुस्तक लिखी है ब्रजमोहन द्विवेदी ने, और विमोचन किसने किया है, आपके बकायदा वासुदेव देवनानी दोस्तों इसका विमोचन किया है। 3 पुस्तक कौन कौन सी है, एक तो आपके मेरे इर्द गिर्द है, तो इर्द गिर्द क्या होगी भाई, इर्द गिर्द क्या है, तो इन दोस्तों ने मरुधरा है, और सीधी सी बात है, तो मरुधरा वाणी है, और लालसोट का इतिहास, यानी दोस्तों मेरा दोस्त खुद ही, जो मेरा दोस्त आता है हिमांशु, वो खुद दोस्तों लालसोट से है, ठीक है। अधिकतर दोस्तों हमारे जितने भी आप देखोगे लालसोट से पढ़ते हैं, क्योंकि अधिकतर जो आप देखोगे कि हम जाते रहते हैं वहां पर और हम शोट में बोल देते हैं कि रेड सोट है ये, ठीक है, रेड सोट लाल सोट, दोस्तों ये तीन है जो पुस्तकें लिखी है ब्रजमोहन द्विवेदी साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, हाँ अभी हाल ही के अंदर दोस्तों आपको पता ही है कि विश्व पुस्तक मेला 10 जनवरी से भारत मंडप नई दिल्ली में चला था, कितने दिन चला था, 9 दिन चला था। थीम क्या थी इसकी, व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, ठीक है। और कहते हैं कौन संस्करण था, 53वां संस्करण था। फोकस कंट्री कौन सी थी, स्पेन थी। और ग्रेट गेस्ट ऑफ ऑनर दोस्तों कौन सा देश रहा था, आपके कतर आपके यहाँ पर रहता है, ठीक है।
हाँ, एक दोस्तों, हाँ, मेरी मुलाकातें, दोस्तों ध्यान रखना, एक पुस्तक है मेरी मुलाकातें, किसने लिखी है? गोपाल शर्मा जी है लेखक। उन्होंने दोस्तों लिखी है कौन सी? मेरी मुलाकातें। और कहते हैं बकायदा गोपाल जी वरिष्ठ आपके विधायक, ठीक है, जो अपने विधायक साहब भी गोपाल जी, ठीक है, अपने हवा में इसके अपने ये सिविल लाइन्स के एमएलए, वही दोस्तों गोपाल जी, उन्होंने पुस्तक लिखी है मेरी मुलाकातें। तो कहते हैं कि 10/2026 को राज्यपाल हरिबाबू बागड़े हैं, विधायक और वरिष्ठ दोस्तों पत्रकार रहे हैं बकायदा गोपाल जी शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक मेरी मुलाकातें का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देना ने दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पर आपके विमोचन किया। दोस्तों नेक्स्ट है वंडर गर्ल्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ द स्पार्कटिंग, दोस्तों ठीक है, द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्कटिंग्स। और दोस्तों इसका विमोचन हरिभाई बागड़े ने किया था। और लेखक कौन थी? रूपल आदित्य। नाम क्या है आपका? वापस बोलो, रूपल आदित्य, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैं समझता हूँ कि याद हो गया होगा। तो पुस्तकें राजस्थानी संबंधित ये पुस्तकें थी, ठीक है, मेन आपको मैंने बता ही दिया। तो एक बार वापस देख लेते हैं। एक तो आपको याद रखना जजेज डायरी का, इसकी विमोचन किसने किया था? संजीव प्रकाश शर्मा जी ने। फिर विधानसभा अध्यक्ष है जिन्होंने जो विमोचन किया था, ब्रजमोहन त्रिवेदी की 3 पुस्तकें थी। एक तो मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी, एक दोस्तों लालसोट का इतिहास। विश्व पुस्तक मेरे दोस्तों अभी हाल ही के अंदर हुआ था नई दिल्ली के अंदर, 9 दिन तक चला था ये। और कहते हैं कि इसकी जो थीम थी वो व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स थी, ठीक है। और कहते हैं इसका जो गेस्ट ऑनर रहता है वो कतर रहा था, जबकि अगर बात करेंगे तो फोकस कंट्री किस पर रही थी? स्पेन पर दोस्तों आपके रहा था। मेरी मुलाकातें गोपाल शर्मा जी ने लिखी है, क्योंकि आप देखो सिविल लाइन्स के एमएलए है बकायदा, ये वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, ठीक है। फिर दोस्तों वंडर गर्ल्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्कटिंग, इसका विमोचन बागड़ी जी ने किया था, जो हमारे राज्यपाल है। और लेखक कौन? रूपल आदित्य है। अब दोस्तों है राजस्थान की हो चुकी है। अब दोस्तों बात करेंगे भारत की, ठीक है। भारत के अंदर आप देखोगे कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पर लॉन्च की थी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों पुस्तक का नाम है खुतबात ए मोदी। कौन से? खुतबात ए मोदी, खुतबात ए मोदी, ठीक है दोस्तों। पीएम मोदी ने दोस्तों आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 2025 तक लाल किले से प्राचीर से इन कंप्लीट दोस्तों जितने भी भाषण है उनका दोस्तों उर्दू संकलन है। क्या है? एक प्रकार से उर्दू संकलन है। और विमोचन किसने किया है? आपके मंत्री जी थे, धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों ये आपके विमोचन किया था बकायदा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और कहते हैं कि उर्दू परिषद, दोस्तों ध्यान रखना, उर्दू परिषद ने दोस्तों इसका काम सारा किया था। किसने किया था? उर्दू परिषद ने इसका सारा काम यहाँ पर किया था, ठीक है दोस्तों। थोड़ा नोट्स में मैं अपडेट भी करवा दूंगा, ठीक है। और नोट्स में आपको मैं भेज भी दूंगा कि कौन सी परिषद थी जिसने ये जो है काम सारा किया था। दोनों ध्यान रखना, खुतबात ए मोदी 2014 से लेकर 25 तक का जो भाषण उर्दू संकलन है, किसका संकलन है? उर्दू संकलन। ये विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने दोस्तों ये आपकी विमोचन किया था। नेक्स्ट दोस्तों पुस्तक कौन सी अगली कौन सी है? तो पुस्तक का नाम है गाओ नाचो और नेतृत्व करो। क्या नाम है? गाओ नाचो और नेतृत्व करो, दूसरी पुस्तक है। तो कहते हैं श्री जो प्रभुपाद के जीवन नेतृत्व सबक का विमोचन किया था। किसने लिखी थी पुस्तक? तो हिंदोल सेन गुप्त। किसने? हिंदोल सेन गुप्त ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी। और विमोचन किसने किया था? डॉक्टर जो हमारे उपराष्ट्रपति जी उन्होंने विमोचन किया था, ठीक। गाओ नाचो नेतृत्व करो, श्री प्रभुपाद के जीवन संबंधी दोस्तों ये पुस्तक की नेतृत्व का सबक दोस्तों ये पुस्तक थी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है हाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर लिखी पुस्तक। हाँ खबर दोस्तों थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक थी। अग्नि सारसुलू विकास सिचिना कमलम, यानी एक कोयले की आग की खिलता हुआ कमल, ठीक है, कोयले की आग में खिलता हुआ कमल। दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी किस पर आधारित? द्रौपदी मुर्मू पर लिखित पुस्तक थी ये, ठीक। और कहते हैं कि कहाँ पर? विशाखापट्टनम। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में दोस्तों ये आपके लॉन्च की गई थी, ठीक है। फिर बात करेंगे भाई मुख्य बंधु किस भाषा में थी? तेलुगु में थी। कौन सा लेखक था? तो पूर्व सांसद दोस्तों डॉक्टर यल गड्डा लक्ष्मी प्रसाद, नाम आपको दिख रहा होगा, डॉक्टर यल गड्डा लक्ष्मी प्रसाद। दोस्तों इन्होंने ये पुस्तक आपके लिखी थी। आप पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, ठीक है, वो किसने लिखी? तो आपको दोस्तों याद रखना है, क्या नाम है आपके? डॉक्टर यल गड्डा लक्ष्मी प्रसाद। फिर दोस्तों कहते हैं कि पूरा एक प्रकार से दोस्तों इस पुस्तक के अंदर जो जनजाति है उसके अंदर कैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने किस क्षेत्र से उठकर और कैसे वो राष्ट्रपति का सफर तय किया, वो कंप्लीट दोस्तों इस पुस्तक के अंदर है। तेलुगु भाषा के अंदर है बकायदा, ठीक है। तो जनजातीय मूल से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कैसे सफर इन्होंने किया, वो सारी बातें इसके अंदर यहाँ पर दी रखी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पुस्तक है हाँ हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेंट, ठीक, इग्नोर, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर। तो क्या किया इन्होंने भाई? हिस्ट्री है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर। किसने लिखी है? तो दोस्तों आप देखोगे कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस किताब का नया संस्करण लॉन्च किया, जिसे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश ने दोस्तों इसको लिखा। किसने लिखा था? प्रेम प्रकाश ने दोस्तों आपके ये लिखा। क्या पुस्तक है? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, ठीक। नेक्स्ट है नमो बुक फेस्ट।
क्या है, नमो बुक फेस्ट। तो दोस्तों अभी हाल ही के अंदर केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने दोस्तों पहले नमो बुक फेस्ट में जैन वी बनो और महात्मा नाम की 2 नई किताबें भी यहाँ पर लॉन्च की। ठीक है दोस्तों, अभी नमो बुक फेस्ट हुआ था, उसके अंदर बाकायदा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नमो फेस्ट में जैन वी बनो और महात्मा नाम की 2 नई पुस्तक भी यहाँ पर लॉन्च की थी। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे आत्मकथा पाल निवेलु गद्दम, ठीक, और कहते हैं कि प्रख्यात जो है डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा, उसका दोस्तों अभी हिंदी में संस्करण जारी किया था। ठीक, तो दोस्तों ये है रेड लाइन्स रिड्रॉन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, कौन सी है, रेड लाइन्स रिड्रॉन। दोस्तों ये क्या थी, दोस्तों हम देखेंगे कि जो सेना प्रमुख थे हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, उन्होंने दोस्तों अभी हाल ही के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका दोस्तों एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल किताब लॉन्च की, जिसे सेवानिवृत्त सैन्य जो है मेजर जनरल जो बिपिन बख्शी है, दोस्तों ध्यान रखना, जो बिपिन बख्शी है उसके द्वारा दोस्तों ये आपके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, यानी एक पुस्तक किसने लिखी है, तो मेजर जनरल बिपिन बख्शी ने लिखी है, कौन सी, रेड लाइन्स रिड्रॉन। ये आपको दोस्तों अच्छे से याद यहाँ पर कर, तो मेन चीज ये है, पुस्तक मेन तो आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। तो एक तो आपको याद रखना है खुतबात ए मोदी, ठीक, खुतबात ए मोदी ये उर्दू संकलन है। एक गाँव नोचो नेतृत्व करो, तो किसने लिखी है, तो हिंदोल सेनगुप्त ने लिखी है। द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक अभी हाल ही में किसने लिखी है, उनके जीवनी पर, तो अगर बात करेंगे तो डॉक्टर यल गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर किसने लिखी है, तो प्रमोद सावंत ने। और नमो बुक फेस्ट जो भी हाल ही के अंदर हुआ था वो, ठीक है, उसमें 2 पुस्तक लॉन्च हुई थी। एक दोस्तों आप याद रखनी है रेड लाइन्स रिड्रॉन, कौन सी, रेड लाइन रिड्रॉन, जो किसने लिखी है, मेजर जनरल बख्शी ने ये आपके लिखी है। तो ये था अपने कंप्लीटली पुस्तक हो जाती है आपके खेल जो अपने पुरस्कार और सम्मान, दोस्तों ये अपने 2 टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। अब दोस्तों बात करेंगे खेल और खिलाड़ी, किसकी बात करेंगे, खेल और खिलाड़ी की बात करेंगे। और मैं समझता हूँ दोस्तों चीजें जितनी बार बोलोगे ना, सामने नोट्स रखोगे तो आपको अंडरलाइन करते हुए सारी चीजें याद होती हुई जाएगी, क्योंकि जितना हो सके ना तो आपको सामने नोट्स रखना है, लिखना कुछ भी नहीं है, जो मेन चीज लिखाऊंगा मैं आप आराम से लिख देना, और बोल का आपको यहाँ पे याद करते हुए चलना है, ताकि आप चीजें याद भी होए और चीजें आपको दोस्तों समझ में भी आए। ठीक है ना, ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पर याद होती हुई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था अपना, और मैं समझता हूँ कि तीसरा टॉपिक है अपने खेल और खिलाड़ी। तीसरा टॉपिक कौन सा है अपने, खेल और खिलाड़ी। तो दोस्तों इसकी जो क्लास है मैं समझता हूँ कि अगले में रख देते हैं, खेल और खिलाड़ी की। ठीक है, ताकि आपको चीज़ सारी याद हो जाए। 2 टॉपिक अपने बहुत है, और खेल खिलाड़ी का दोस्तों अलग से अपन अगली क्लास के अंदर आधे 1 घंटे के अंदर मैं आपको अच्छे से याद भी करवा दूंगा। ठीक है ना, खेल खिलाड़ी के अंदर पूरा एक क्लास लेके आएंगे और एक इसके अंदर पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।